अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशराक सुब्हानी। तो आज की वीडियो बेसिकली शेंजन विज़िट वीज़ा के बारे में। वो लोग जो पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली तो पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन वो किसी और शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करके तो आ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिथुआनिया के विज़िट वीज़ा के बारे में कि आपने लिथुआनिया का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर एम्बेसी का इंटरव्यू होगा तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वो लोग जो शेंजन में मूव होना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो लिथुआनिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा बजट भी नहीं है। ठीक है, एक शॉर्ट बजट में, एक शॉर्ट बैंक स्टेटमेंट में आपका सारा काम हो सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। जैसा कि आपको पता है कि लिथुआनिया शेंजन स्टेट का एक कंट्री है। ठीक है, अगर आप उधर आ जाते हैं उसके बाद आप किसी भी दूसरे कंट्री में मूव हो सकते हैं, लाइक शेंजन कंट्री में मूव हो सकते हैं। जर्मन जाना चाहें, स्पेन जाना चाहें, इटली या पुर्तगाल में किसी भी जगह पे आप जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली पुर्तगाल का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या जर्मन का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी और कंट्री का अप्लाई करते हैं, तो लगने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इधर की इमिग्रेशन ओपन है और लोग जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए मोस्टली लोग इन कंट्रीज़ को बाईपास करते हैं और इनडायरेक्टली पुर्तगाल में आ जाते हैं। तो अगर आपने पुर्तगाल में आना है या किसी भी दूसरे शेंजन कंट्री में जाना है तो आप लिथुआनिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। इसमें कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी ही नहीं है तो हम अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे। तो भाई आज सब कुछ बता दूंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और कौन सा फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और उधर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझा देता हूँ। अब जैसा कि आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है, ठीक है, एम्बेसी ऑफ हंगरी इस्लामाबाद। अगर आपने लिथुआनिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है या एस्टोनिया का विजिट वीज़ा अप्लाई, तो आपको हंगरी की एम्बेसी ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्योंकि हंगरी की एम्बेसी है तो आप उधर जाएंगे और उधर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ये आपको सी टाइप वीज़ा शॉर्ट टर्म स्टे इन हंगरी आल्सो लिथुआनिया एंड एस्टोनिया पे क्लिक करने। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इधर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आगे लिखा भी आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर अ शॉर्ट स्टे। ठीक है, तो इधर आप क्लिक करेंगे इंग्लिश के ऊपर और ये फॉर्म आ जाएगा। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। कोई इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है, एक जनरल फॉर्म है। अगर आपने किसी भी शेंजन स्टेट में मूव होना है तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर आप देख सकते हैं शेंजन वीज़ा, एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है। ठीक है, विद इन 90 डेज़, विद इन 90 डेज़ आपको वापस जाना होता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से चाहिए। इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी ये है कि अगर आपने टूरिस्ट के लिए जाना है, और दूसरी कैटेगरी ये है कि आपने बिज़नेस के लिए जाना है। तो पहले मैं टूरिज़म पे क्लिक करता हूँ। टूरिज़म के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट है। अगर इनकी आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक अगर किसी ने मेडिकल के लिए जाना, किसी ने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है या किसी ने किसी और एम के लिए जाना है, तो सारे डॉक्यूमेंट इधर मिक्स हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर आप इधर जाएंगे तो आप दोबारा से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो अभी के लिए इनको इग्नोर करते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि अगर आपने बिज़नेस के लिए अप्लाई करना है, तो बिज़नेस के लिए अप्लाई करने के लिए तो दोबारा हम इधर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस बिज़नेस पर्पस पे क्लिक करते हैं तो इधर ऊपर आपको शो भी हो रहा है कि बिज़नेस पर्पस, डॉक्यूमेंट्स टू सबमिटेड ऑन बिज़नेस पर्पस। डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बिज़नेस के लिए कुछ उनको बिज़नेस के एविडेंस चाहिए, कुछ रिलेशनशिप्स चाहिए, तो कुछ वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर डिटेल में जाएंगे तो दोबारा क्लिक करेंगे तो आप डिटेल डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे। तो ये थी वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप इधर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको ऑनलाइन सेंड करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपको वेरिफिकेशन देंगे। ठीक है, और आपको एक डेट देंगे। इधर आप देख भी सकते हैं कि बिफोर 3 डेज़ आपको एक ये ईमेल करेंगे। आपको उस ईमेल का रिप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैंसिल भी हो सकती है। तो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें तो उसके बाद आपको अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही आपको उनकी तरफ से कोई वेरिफिकेशन आती है तो आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है। इसके बाद इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ये एम्बेसी इस्लामाबाद में है, तो ये साइड पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है,
तो आप अगर आपने इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने विज़िट करना है तो विज़िट भी कर सकते हैं। लाइक आप कॉल करके भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अब ये सारी बातें होगी कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फॉर्म कौन सा फिल करना है। अब रहेगी बात मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में, और इसी के साथ साथ इनकी फ़ी कितनी है। फ़ी के बारे में बात करें तो अगर आप इधर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में सबसे नीचे काउंसलर फ़ीस, इधर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी फीसिस आ गई हैं। लाइक अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ऑलमोस्ट इनकी फ़ी बननी है वो 18,548 है, लाइक अप्रॉक्सीमेट 80 यूरोज़ है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 80 यूरो फ़ी पे करनी होगी। और इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज़ है। 15 से 20 डेज़ के अंदर अंदर ये आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। अगर कंफर्मेशन होगी तो विद इन 1 वीक ही आपको कॉल करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लेंगे, हम आपको पार्सल कर दें। तो अगर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो पार्सल के ज़रिए आपका पासपोर्ट घर भेज देंगे। तो ये सारी बातें होगी कि अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी एप्लीकेशन क्या थी, फ़ी क्या थी और बाकी जनरल डिस्कशन। अब हम मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आपने लिथुआनिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने शो किया। वो फॉर्म आपको फिल करना होगा और हार्ड फॉर्म में उसको प्रिंट कर लेना है। सेकंड नंबर पे आ गया कि आपको एक कवर लेटर लिखना होगा, कुछ लोग उसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, वो आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके उसके ऊपर क्लियरली आपको एवरीथिंग मेंशन करनी है कि आप उधर विज़िट वीज़ा क्यों करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप इधर क्या करते थे, उधर क्या करेंगे, वापस कब आएंगे, ब्ला 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 एवरीथिंग। नेक्स्ट आ गया कि आपको अपना एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना आईडी कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट। ठीक है, ये सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए और साथ इनकी कॉपीज़ भी करवा लेनी है। आपको 2 रीसेंट आपके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने शेंजन स्टेट का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। होटल बुकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज वीज़ा अप्लाई करना है तो आज से ही आपकी होटल बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने एक प्लान बनाना है कि आपने कब मूव होना है, लाइक आपने ट्रैवल के लिए कब जाना है। लाइक अगर अब अभी की बात करें तो आप आज वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपने 2 मंथ बाद जाना है तो आप अपनी होटल बुकिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट आपने ट्राई करना है कि अपना वीज़ा शॉर्ट से शॉर्ट रखें, 1 हफ्ते का कर लें, 10 दिन का कर लें। 10 दिन की होटल बुकिंग करवा लेनी है। होटल बुकिंग के पैसे नहीं देने, ठीक है। booking.com पे जाएँ, उधर फ्री होटल बुकिंग हो जाती है और वो कहते हैं कि बिफोर 15 डेज़ आप हमें पैसे दे देना। ठीक है, आपने इस तरह की बुकिंग करवानी है। मैं ट्राई करूँगा कि इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ कि आप फ्री में होटल बुकिंग कैसे करवा सकते हो। लेकिन आपकी वो होटल बुकिंग कंफर्म होती है। ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है कि वो एक सिर्फ डमी होती है, वो कंफर्म होती है। वो होटल बुकिंग आपने करवा लेनी है। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं जो एजेंट्स वगैरह हैं, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा देते हैं। लेकिन ट्राई करें कि आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस खुद कर लें। उधर गूगल पर जाके कोई भी वेबसाइट सर्च करें और उधर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी कि शेंजन स्टेट की ट्रैवल इंश्योरेंस, इस तरह से करके लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस वन, वो हो जाएगा। और इसके साथ आपको एक टिकट भी करवानी होगी, रिटर्न टिकट। ठीक है, जिस दिन को आपने फ्लाई करना है और जिस दिन आपने वापस आना है वो रिटर्न टिकट आपको चाहिए होगी और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। रिसेंटली एक दोस्त ने लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई किया है तो उनसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने 15 लाख 2 अकाउंट्स में बैंक स्टेटमेंट शो करवाई थी। लाइक ओवरऑल 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवाई थी। डजेंट मैटर कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 30 लाख है या 15 लाख है, ये डिपेंड कर आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का, लाइक 10 दिन का है कि 15 दिन का है। उसमें आपने जितने भी आपके ओवरऑल एक्सपेंस होंगे वो सारे आपने कवर करने होंगे। तो ये आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होगी और ट्राई करें कि 3 मंथ से 6 मंथ तक की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी होनी चाहिए और कुछ और मामला भी होंगे तो आपके वीज़ा रेशो के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थे मेन डॉक्यूमेंट्स के जो जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात आ जाती है कि लोगों के वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो ऑफकोर्स उन्होंने कहना कि इसने जाना है और इसने वापस ही नहीं आना। तो वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो डेली से लोगों के साथ डील करते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी का एविडेंस होना चाहिए जिसको हम एनओसी लेटर कहते हैं। उस कंपनी से आपने एनओसी लेटर लेना है, आपने हॉलीडेज़ वाला लेटर लेना है कि मुझे छुट्टियाँ हैं, मुझे एनओसी है मेरे पास। अगर हो सके तो अपने साथ सैलरी स्लिप्स भी अटैच करें। अटैच करने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, उससे आपकी वीज़ा की रेशो बढ़ जाएगी। और अगर आप कोई बिज़नेस पर्सन है तो जो भी आपका बिज़नेस होगा उसके जो जितने भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे अटैच करें। अगर आपने फैमिली के साथ करना है तो आपके जितने भी बच्चे होंगे उनकी एफआरसी, उनके बे फॉर्म सारे अटैच करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसी के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि जो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे तो आपके वीज़ा की रेशो और बढ़ जाएगी। लाइक अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई लैंड है, आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है तो आप वो चीज़ें भी साथ अटैच कर सकते हो। वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है कि वाकई बंदे के पास पैसे हैं, बंदा विजिट करने जा रहा है, वापस आएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उधर जाके स्टे कर देगा। और वीज़ा की फ़ी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी कि इसकी 80 यूरो है वीज़ा की फ़ी।
और इसमें 15 से 20 डेज़ का टाइम होता है जो आपको सारा दुरानिया लग सकता है कि जिसमें आपको कन्फर्मेशन आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और एंड तक। लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं कि इसमें लिथुआनिया का जो एम्बेसी का इंटरव्यू होता है वो मस्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में भी आपको बता दूंगा। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लगाएंगे और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है। वीज़ा रिजेक्ट उस टाइम होता है जब उनको कोई शक होता है, कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एम्बेसी के इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, वही बातें पूछी जाएंगी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए होंगे, ठीक है, उन्हीं की वेरिफिकेशन होगी। जो आपने कवर लेटर में चीज़ें लिखी होंगी उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। आप क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो और किसके थ्रू जा रहे हो, आपको कैसे पता कि आपने इसी कंट्री में जाना है, दूसरे कंट्रीज़ में क्यों नहीं जा रहे। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए प्रिपेयर होकर जाएं। अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करेंगे, लिथुआनिया का अप्लाई करेंगे, किसी भी और कंट्री का अप्लाई करें, अगर आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू कवर कर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट ही समझ लें कि आपका वीज़ा लग गया। अदरवाइज़ आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लोग जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए हुए हैं, ठीक है, लाइक उनके पहले ऑलरेडी किसी शेंजन स्टेट का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और वो कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी वीज़ा रिजेक्ट था तो क्या अब हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनके लिए बेस्ट आंसर ये है कि अगर एक वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है कि आप लाइफ टाइम आगे कोई वीज़ा अप्लाई ही नहीं करेंगे, कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वीज़े अगर रिजेक्ट होते हैं तो वीज़े लगते भी तो हैं ना, ठीक है। आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको इतनी फ़िक्र है तो पासपोर्ट चेंज कर लें। पासपोर्ट चेंज करने के बाद न्यू पासपोर्ट होगा, उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन ट्राई ज़रूर करें। ये बात नहीं है कि आपके एक वीज़ा रिजेक्ट है, 2 वीज़ा रिजेक्ट है, डजंट मैटर। जब वीज़ा लगने पे आएगा तो हो सकता है कि 10 रिजेक्शन के बाद भी वीज़ा लग जाए। तो ऐसे वैसे सोचने की कोई बात नहीं है। तो आज की ये शॉर्ट सी वीडियो थी स्पेशली लिथुआनिया के विज़िट वीज़ा के बारे में, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के विज़िट वीज़ा लग रहे हैं। अभी 1 मंथ पहले एक दोस्त आए हैं, ठीक है, तो मुझे उनका भी पता चला कि वो भी लिथुआनिया के थ्रू आए हैं और अभी वो पुर्तगाल में हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। वो लोग जो पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप किसी एजेंट वगैरह को पैसे दें, अपना प्रोसेस खुद करें, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आप ये सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं। जितने भी एजेंट वगैरह होते हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन वो आपसे कितने पैसे लेंगे, 20 लाख 30 लाख, ठीक है। अगर ये सारा काम आप खुद करेंगे तो आपके कितने पैसे लगेंगे, मैक्सिमम लगे तो 2 लाख लग जाएगा, ठीक है। जितने भी इंश्योरेंस वगैरह डाल के, टिकट वगैरह डाल के 3 लाख लग जाएगा। इससे ऊपर आपका खर्चा नहीं होगा। विजिट वीज़ा पे नॉर्मली लग जाते हैं। तो ट्राई करें कि अपने काम खुद करें। तो होप्स हो कि इसके बारे में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और इसमें एक और बात है कि ये कुछ बातें मैंने बता दी हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट नीचे मेंशन कर दूंगा, वेबसाइट पे जाएं, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली मेंशन है। अगर मुझे समझ आ गई तो ऑफकोर्स आपको भी समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।